हाय बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो ये उपसर्ग का सेकंड पार्ट है। आओ पहले हम हिंदी उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, हिंदी उपसर्ग, पहला उपसर्ग है अ। अ का अर्थ है निषेध या अभाव। देखो शब्द, देखो अमोल, अधन मोल अमोल, अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइसलेस, अमूल्य। अथाह, था का अर्थ है गहरा, अधन थाह यानी बहुत गहरा। अगाध हम कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं अगाध, यानी जिसकी था का पत्ता न चले, जिसकी गहराई का पत्ता न चले, अथाह। ठीक उसी प्रकार देखो अलग, अचेत, अछूत, अपढ़, अजान, अटल आदि। उसके बाद देखो अध। अध का अर्थ है आधा। अध कचरा, अध मरा, अध जला, अध पका, अध खिला, अध जमा, अध बना। देखो अध मरा, इसका अर्थ है आधा मरा हुआ। अध जला, आधा जला हुआ, इस प्रकार। उसके बाद देखो अन। अन का अर्थ है निषेध या अभाव। अनजान, अनपढ़, अनकहा, अनहोनी, अनमना। अनमना का अर्थ है अन्य मनस्क। अनमोल, अनबन। अनबन का अर्थ है मन मुटाव यानी मनोमालिन्य। अनगिनत, देखो इस प्रकार। उसके बाद देखो उन। उन का अर्थ है एक कम, जिस प्रकार 29, 30 से एक कम, 29, 29। 39, 59, 49, इस प्रकार। इसके बाद देखो औ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। औ का अर्थ है हीन या निषेध, जिस प्रकार अवगुण यानी गुणहीन। औढर, अवघट, अवसर। शब्दों का अर्थ देखो। औढर, औढर का अर्थ है मनमौजी, उदार चरित्र, दाता, दानी, इस प्रकार। अवघट का अर्थ है दुर्गम, और अवसर का अर्थ है अवसर, अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। क और कु अर्थ है बुरा और हीन। देखो कपुत, क धन पुत, कपुत। पुत अर्थ पुत्र। पुत्र ये तत्सम शब्द है और पुत तद्भव शब्द है। क पुत यानी कुपुत्र। ठीक है, उसी प्रकार देखो कुठौर, कुपात्र, कुमार्ग, कुरूप, कुचाल, कुपुत्र, कुदेश। उसके बाद देखो स और सु। स का अर्थ है श्रेष्ठ या सुंदर। शब्द देखो सपुत, सधन पुत, सपुत। सपुत का अर्थ है सुपुत्र। सुघड़, सुघड़ का अर्थ है सुढौल यानी ठीक ढंग से गढ़ा हुआ। घड़ का अर्थ है गढ़ा हुआ, ठीक ढंग से गढ़ा हुआ। सुघड़ और सुढौल दोनों एक ही अर्थ है। सुजान, सचेत, सजग। दु का अर्थ है बुरा और हीन। देखो दुबला, दुकाल, दुकाल यानी खराब समय, बुरा समय, दुर्भिक्ष। दुस्वप्न, दुसाध, दुसाध का अर्थ है दुसाध्य। उसके बाद देखो नी, इम्पोर्टेंट है। नी का अर्थ है निषेध, अभाव, बिना, रहित। शब्द देखो निकम्मा, जो कुछ काम नहीं करता, जो कुछ भी नहीं करता। निडर, उसी प्रकार का शब्द है निडर। निहत्या, निहत्या। त्या का अर्थ है शस्त्रहीन, अर्थात जिसके हाथ में कोई शस्त्र न हो। बात निधड़क, निधड़क का अर्थ है बिना रुके। निठल्ला, निधन ठाला, निठल्ला यानी निकम्मा। उसके बाद देखो बिन। बिन का अर्थ है बिना, निषेध। शब्द देखो बिन बात, बिन कहे, कहे बिना। बिन मांगा, मांगे बिना। बिन देखा, देखे बिना। बिन चाहा, बिन काम, बिन बिका। उसके बाद देखो भर। भर का अर्थ है पूर्ण, पूरा। शब्द है भरपेट। भर धन पेट, भरपेट।
उसी प्रकार भरपूर, भरमार, भरमार का अर्थ है प्रचुरता, भरपूर भी पूर्ण, संपूर्ण रूप से पूर्ण, भरमार प्रचुरता, भरसक यथाशक्ति, भरपाई, भरपाई यानी कंपेंसेशन, जिस प्रकार नुकसान की भरपाई क्षतिपूरण भी कहते हैं। बच्चों आओ अभी देखते हैं कुछ उर्दू उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग देखो, पहला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। शब्द बनता है कम अकल। कम प्लस अकल, कम अकल। अकल का अर्थ है बुद्धि ही, बुद्धि। कम अकल का अर्थ है बुद्धिहीन। ठीक उसी प्रकार कमजोर, कम धन जोर, कमजोर। जोर का अर्थ है ताकत, कमजोर का अर्थ है दुर्बल। देखो ठीक उसी प्रकार कम समझ, कम उम्र, कम ख्याल। उसके बाद देखो खुश। खुश का अर्थ है अच्छा। खुशबू शब्द बनता है खुशबू। खुश धन बू, बू का अर्थ है गंध। खुशबू का अर्थ है अच्छा गंध यानी सुगंध। ठीक उसी प्रकार शब्द बनते हैं खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशहाल, खुश नसीब, खुश किस्मत। नसीब का अर्थ है भाग्य, किस्मत का अर्थ भी है भाग्य। अभी देखो गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न, विरुद्ध या बिना। शब्द देखो गैर धन हाजिर, गैर हाजिर। हाजिर का अर्थ है उपस्थित, गैर हाजिर का अर्थ है अनुपस्थित। गैर जिम्मेदार। जिम्मेदार का अर्थ है दायित्व। गैर जिम्मेदार का अर्थ है बिना दायित्व या अर्थात दायित्वहीन। गैर कानूनी, गैर वाकिफ। वाकिफ का अर्थ है जानकार अर्थात ज्ञाता। गैर वाकिफ अंग्रेजी में अनइन्फॉर्म्ड। गैर मुनासिब। मुनासिब का अर्थ है उचित। जिस प्रकार कहते हैं ना मुनासिब दाम, मुनासिब दाम, ठीक दाम, सही दाम। गैर मुनासिब का अर्थ है अनुचित। उसके बाद देखो ना। ना का अर्थ है कम या अभाव। नाचीज, ना धन चीज, नाचीज। नाचीज का अर्थ है क्या? तुच्छ, हीन, निकम्मा। उसके बाद देखो नादान। नादान ना समझ, ये दोनों एक ही अर्थ है। नादान का अर्थ है ना समझ, अनाड़ी भी हम कहते हैं। उसके बाद देखो नाराज, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाजायज, नामुमकिन। नाजायज का अर्थ है अनुचित, अनुचित जो उचित नहीं है। अभी देखते हैं बद। बद का अर्थ होता है बुरा, बदनाम। बद धन नाम बदनाम। बदबू, बद धन बू, बदबू। बू का अर्थ है गंध और बद का अर्थ है बुरा, बुरा गंध यानी दुर्गंध। ठीक उसी प्रकार बद हजमी, बद ख्याल, बद तमीज, बद मिजाज। देखो बद तमीज, तमीज का अर्थ है व्यवहार यानी बद तमीज बुरा व्यवहार। बद मिजाज, मिजाज, बद मिजाज का अर्थ है चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा स्वभाव। अभी देखते हैं बा। बा का अर्थ है साथ या अनुसार। शब्द है बाधन कायदा, बाकायदा अर्थात कायदे के साथ। बा इज्जत, इज्जत के साथ। बाई इंसाफ यानी इंसाफ अर्थात न्याय के साथ। ठीक उसी प्रकार बा अदब, बा तमीज। उसके बाद देखो बे उपसर्ग जिसका अर्थ है बिना। बेईमान, बेधन ईमान, ईमान के बिना। ठीक उसी प्रकार बेहोश, बेधन होश। बे उपसर्ग है और होश मूल शब्द है, होश के बिना। बेकसूर यानी कसूर के बिना। कसूर का अर्थ है भूल, गलती। बेकसूर का अर्थ बिना कसूर यानी निर्भूल। उसी प्रकार बेमन, बेचारा, बेइज्जती, बेअदब। उसके बाद वाला उपसर्ग है ला। ला का अर्थ है बिना। लापत्ता अर्थात जिसका पत्ता नहीं मिलता, लापत्ता। लापरवाह यानी परवाह किए बिना। लावारिस, वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी। लावारिस का अर्थ है बिना उत्तराधिकारी। ठीक उसी प्रकार लाजवाब, लाइलाज, लाचार आदि। उसके बाद देखो उपसर्ग सर। सर का अर्थ है मुख्य,
जिस प्रकार शरीर में सर सर्वश्रेष्ठ अंग है, तो सर का अर्थ है मुख्य या प्रधान। सरपंच, सरताज यानी शिरोमणि। सरताज का अर्थ शिरोमणि, सरदार भी कहते हैं जो मुख्य व्यक्ति, सरदार। सरपरस्त, सर धन परस्त सरपरस्त, इसका अर्थ है अभिभावक यानी लालन पालन करने वाला व्यक्ति। उसके बाद उपसर्ग है हम। हम का अर्थ है समान या साथ। शब्द है हम सकल, हम धन सकल, हम सकल यानी चेहरा समान, दोनों का चेहरा समान। हम उम्र, हम धन उम्र, हम उम्र। उम्र का अर्थ है वयस, समान वयस। हम दर्द, हम राही, हम सफ़र, हमदम आदि। उसके बाद देखो हर। हर का अर्थ है प्रत्येक। हर रोज यानी प्रतिदिन, हर घड़ी प्रति घड़ी, हर दम, हर एक, हर कोई, हर साल, इस प्रकार। देखो बच्चों, प्रत्यय पढ़ाते समय मैं परसर्ग के बारे में भी आलोचना करूँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।